Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to learn about buffer solutions. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेटा आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप कोई एसिड और बेस ऐड करेंगे, सपोज़ आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की अपनी एक पीएच है, आप उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कोई एसिड या कोई बेस ऐड कर देते हैं और आपको पता है एसिड की भी अपनी जो है वो एक पीएच है और बेस की भी अपनी एक पीएच है। जब आप एक सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस सॉल्यूशन की जो है वो पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ताकि एसिड और बेसिस को ऐड करने से जो है वो पीएच चेंज ना हो। बात समझ आई मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन की बेटे एक अपनी पीएच है जो हमने मेंटेन कर दी हुई है, ठीक है। बट जब हम उसके अंदर कोई एक्सटर्नल जो कोई बाहर से कोई चीज़ ऐड करते हैं, लाइक हम कोई एसिड ऐड कर रहे हैं या कोई बेस ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस एसिड की भी अपनी कोई पीएच है, उस बेस की भी कोई अपनी पीएच है। जैसे ही हम उस सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सोल्यूशन की तो पीएच चेंज हो जाएगी। बट जो बफर सोल्यूशंस होते हैं ये ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं द चेंज इन देयर पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एडेड टू देम। और ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं जी, बफर सोल्यूशंस कहते हैं। बेटा क्यों? क्योंकि दे हैव अ स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच एंड देयर पीएच वैल्यूज डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन एंड ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि ये क्या होते हैं हमारे पास, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं बेटे जो कि हमारे पास जो होते हैं इनकी एक अपनी स्पेसिफिक अमाउंट होती है, पीएच की कांस्टेंट होती है, उसके ऐड करने से या उसके निकालने से, या हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं या हम किसी चीज़ किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं, इट्स अप टू अस, ये हम पे है। बट जब हम बफर सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो बफर सॉल्यूशन के ऐड करने से जो है वो इसके अंदर किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आता, ठीक है। चाहे हम उसको बफर सॉल्यूशन को जो है वो अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मर्जी देर तक जो है वो ऐड कर ही रखें, लेकिन उसकी पीएच के अंदर किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आता, ठीक है। सो इस तरह के सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशंस होते हैं। बफर सॉल्यूशंस आर मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस। और ये बफर सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं, जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास जो है वो बफर सॉल्यूशंस बन जाता है। एम आई क्लियर? आप देखिए, अगर हमारे पास बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे पास क्या होता है कि वीक बेस है और उसका सॉल्ट है और उसको हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर जो है जब डिज़ोल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, सच सॉल्यूशंस गिव एसिडिक बफर्स। ऐसे सॉल्यूशंस के जो होंगे वो एसिडिक बफर्स होंगे, ठीक है, और उनकी पीएच एसिडिक है तो ऑब्वियसली उनकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7 होगी, उनकी पीएच लेस देन 7 होगी। और अगर हमारे पास जो है वो क्या है जी, वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, और वीक बेस को हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो होगा बफर सॉल्यूशन वो बेसिक होगा, और ऑब्वियसली बेसिक जो होंगे वो तो उनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिडिक बफर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक बफर्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स, या एसिडिक बफर्स क्या है, बेसिक बफर्स क्या है, या राइट ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ ओनली एग्जाम्पल्स, बेटा वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। राइट ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक बफर्स और राइट ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक बफर्स। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास एसिडिक बफर्स कौन से हैं, बेसिक बफर्स कौन से हैं। एसिडिक बफर्स में आपके पास एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, ये एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, और बेसिक बफर्स में आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वगैरह एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया बफर्स, कि हम बफर्स ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसकी पीएच चेंज ना हो, उसकी पीएच को ये चेंज नहीं होने देते। अदरवाइज तो हमारा बेटा सारे का सारा इक्विलिब्रियम और जो हमारा सारा हमने सिस्टम सेटअप किया हुआ है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, हमारा तो प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है वो हम बफर्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, वाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशंस, हमें बफर सॉल्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो बेटा इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है दैट द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज़ मेंटेन्ड एट pH 7.35, if it goes to 7.00 और 8.00 a person may die। बेटा हमें पता है, हम कहें नॉर्मल जो इंसान है उसकी जो पीएच है, नॉर्मल पीएच एक इंसान की वो 7.35 है। अगर वो 7 से बिलो पीएच या 8 से एक्सीड कर जाती है
ठीक है, 7 से बिलो चले जाती है या 8 से एक्सीड कर जाती है तो वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो सकती है। So sometimes one wants to study a reaction under conditions that would suffer may associated change in the pH of the reaction mixture। अब इस तरह से किसी कोई हम ऐसी चीज़ खाएं और उससे हमारी पीएच बढ़ जाए या पीएच कम हो जाए तो इंसान की तो डेथ हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं बेटे, बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, हम बफर सॉल्यूशंस इसलिए यूज़ करते हैं। सो बाय सूटेबल चॉइस ऑफ द सोल्यूट्स, जिस तरह के सोल्यूट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अ केमिस्ट कैन इंश्योर दैट अ सोल्यूशन विल नॉट एक्सपीरियंस मोर देन अ वेरी स्मॉल चेंज इन पीएच। कि सोल्यूशन जो हम कोई भी यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा ना हो जिसकी पीएच जो है वो ज़्यादा, मतलब उसको लेने से उसकी पीएच ज़्यादा ही कम या ज़्यादा जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाए लेकिन इतना ना एक इंसान की उससे जो है वो डेथ हो जाए। ठीक है, सो बफर्स आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी एरियाज ऑफ केमिस्ट्री। ये तो इंसान की बात होगी, इंसानों के साथ साथ और भी बहुत सारे इसके केमिस्ट्री के अंदर, लाइट साइंसिस के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर, सॉइल साइंसिस के अंदर, न्यूट्रिशन और क्लिनिकल एनालिसिस के लिए जो ये बफर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ होते हैं। सो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। सो आपको बताना चाहिए बफर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं केमिस्ट्री में, अलाइड साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सॉइल साइंसेज, न्यूट्रिशन एंड केमिकल एनालिसिस। सो दीज आर द एप्लीकेशंस कि यहाँ यहाँ अप्लाई होते हैं। ठीक है, एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बफर इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ आवर डिस्कशन, इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अगर देखें हाउ डू बफर्स एक्ट, बफर्स काम कैसे करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर्स। हमने एसिटिक एसिड ले लिया है और साथ में सोडियम एसीटेट उसका सॉल्ट ले लिया है। तो कॉमन आयन हमारे पास क्या होगा जी, इसमें CH3 होगा। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द बफर विल वर्क। तो इसमें अगर हम देखें CH3COOH बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज अ वेरी लिटिल डिसोसिएशन, इसकी डिसोसिएशन होगी तो आपके पास H3O पॉजिटिव और CH3COO माइनस बन जाएगा। When CH3COONA which is a strong electrolyte is added, तो क्या होगा बेटा, जो CH3COOH सोल्यूशन है देन द डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH सप्रेस हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आपके पास कॉमन आयन आ जाएगा। सो अगर हम चलें वन गोज ऑन एडिंग, अगर हम जो है वो CH3COONA को ऐड करते जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, जो कंसनट्रेशन है CH3COO नेगेटिव की वो डिक्रीज करती जाएगी एंड द डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH एंड द pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज। डिसोसिएशन यानी एसिटिक एसिड का टूटना और उसकी जो pH है वो इंक्रीज करती जाएगी, बट जो कंसनट्रेशन होगी एसीटेट आयन की, CH3COO नेगेटिव आयन की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने इसी तरह से एक टेबल दिया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वो डिसोसिएशन बढ़ती है और जो सब कॉमन आयन होता है उसकी जो है कॉमन आयन जो होता है CH3COO नेगेटिव और उसकी जो है वो कंसनट्रेशन किस तरह से कम हो रही है, किस तरह से pH बढ़ रही है, किस तरह से pH को मेंटेन करना है, तो हम इस बारे में जो है वो देख रहे हैं। सो एक्चुअली अ बफर मेंशन्ड अबव इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ CH3COOH एंड CH3COO नेगेटिव कंपोनेंट्स। बेटा CH3COO नेगेटिव क्या है जी, हमारे पास एसीटेट है। ठीक है, जब हम कोई एसिड और या कोई जो है वो हाइड्रोनियम आयन को ऐड करते हैं एज अ बफर, इस बफर के अंदर सॉरी, तो फिर क्या होगा, ये इसकी जो है वो चेंज हो जाएगी, एसीटेट की कंसनट्रेशन चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो pH इंक्रीज़ कर रही थी वो pH क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। और जब pH चेंज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली फिर वो डेंजरस भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये हम देख रहे थे ये जो है वो क्या किस तरह से बफ़र क्या है, बफ़र का क्या काम है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं और कैसे हम जो है वो बफ़र्स को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा कैलकुलेशन है बफर की दी हुई, तो ये सेम वही प्रोसेस है जो हम जो है वो बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम pH को किस तरह से हम जो है वो एक रिएक्शन लिखते हैं और फिर किस तरह से उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर और रिएक्टेंट्स हमेशा नीचे होती हैं, तो फिर हम उनका केस ही निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वैल्यूज जो है वो हम उनके आगे जो है वो निकाल लेते हैं। और फिर आप बेटे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट किया हुआ है, जो कि हमारे पास इक्वेशन है और उसी का ही आगे हमने बेटा लॉग ले लेना है। लॉग हमने हाइड्रोजन आयन का ले लेना है, के का ले लेना है, तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से जो है इक्वेशंस बन जाएंगी। ये वही है जो हम सारा पीछे कर चुके हैं।
ठीक है। और एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस 0 इज इक्वल टू पी के ए, यानी आपके पास जो पी एच किसके इक्वल आ जाएगी, पी के ए के आ जाएगी, और इस तरह से पी एच आपके पास इक्वल आ जाएगी पी के बी के। तो आपका ये सारा जो एक्सपेरिमेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप लोगों ने खुद करना है इसकी प्रैक्टिस। मैंने बहुत दफ़ा करवा दी, आप लोगों ने खुद करनी है और मुझे चेक करवाना है आप लोगों ने ये करके। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम बफर कैपेसिटी क्या है। बेटा द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। यानी जो हम बफर सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं ना, उस बफर सोल्यूशन में कितनी कैपेसिटी है, कितना वो कैपेबल है कि वो रेजिस्ट करता है पीएच के अगेंस्ट, पीएच को बढ़ने नहीं देता। तो ये हमारे पास बफर कैपेसिटी है। ठीक है, कि हम जो कोई बफर ऐड कर रहे हैं उस बफर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो किस हद तक जो पीएच को मेंटेन कर सकता है। सो दिस इज़ बफर कैपेसिटी। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है किस बफर की कितनी कैपेसिटी है, कौन, अगर हम इतने अमाउंट लेते हैं तो इतने अमाउंट लेने पर जो अगर हम बफर ऐड करते हैं तो उसकी पीएच में कितना चेंज आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसी को जो है हैंडरसन इक्वेशन के साथ लिखा हुआ है पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। तो सॉल्ट का 0.12 है, बेस की आपके 0.08 है। इनको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका लॉग लेंगे, जो लॉग लेने के बाद वैल्यू आएगी उसको आप सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगी, और जो कि आपके पास 4.92 आ गई है। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज। बफर ऐड करने से अगर चेंज आता भी है ना तो बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। ठीक है, और वो इतना स्मॉल होता है कि वो हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, वो डेंजरस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो बेटे हमने देखा है कि किस तरह से हमारे पास बफर क्या होता है और बफर्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये एक्ट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा बफर कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और ये हमारा चैप्टर जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।